है। सवाल अगर आप कोई बच्ची एक बार फिर से सवाल पूछ रहे हैं, उसको देखता है, बच्ची को उसको वेरीफाई करता है, अगर उसको लगता है कंप्लीट नहीं हुआ। सर सुन लीजिए सर, आपने उसे टिकट क्यों दिया ये जानते हुए भी कि उसके ऊपर 100 से ज्यादा केस है, वो भी कोई छोटे मोटे केसेस नहीं, किडनैप। अनुराग जी आवाज जा रही है, अनुराग जी, अनुराग जी, किडनैपिंग, मर्डर, एक्सटॉर्शन जैसे केसेस है, तो आपने उसे टिकट क्यों दिया? मतलब क्या मजबूरी आ गई थी कि इलेक्शन लड़ने के लिए माफिया की हेल्प लेनी पड़ी आप लोगों को? क्या बहुत बहादुर प्रवक्ता है वो, आपको जवाब देंगे, नहीं भागेंगे इस सवाल से। अनुराग जी, अच्छा मैंने आपको बोला देश संविधान न्यायपालिका से चलता है, यहाँ पे एक चुनाव आयोग भी है, इलेक्शन कमीशन भी है। अगर आप नॉमिनेशन करते हो जिसको, तो नॉमिनेशन को देखता है चुनाव आयोग। अगर उसको लगता है कि ये व्यक्ति लड़ने लायक नहीं है, इस पे आपराधिक मुकदमे हैं और समाज के लिए ठीक नहीं है, तो चुनाव आयोग उसका नॉमिनेशन रद्द कर देता है। यहाँ पे चुने हुए एमपी तक को खत्म कर देता है। अभी हुआ नहीं क्या, 2-2 साल की सजा हुई तो यहाँ पे चुने हुए यहाँ पे लोकसभा के सदस्य की सजा चली गई। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हमेशा एक सिस्टम से चलता है, हिंदुस्तान हमारे आपके चलाने से नहीं चलता है। भदौरिया जी, आप सबके फेवरेट हो रहे हैं, ये भी आप ही से पूछेंगे, सुनिए। हमारा भी सवाल आप ही से, एक माफिया के समर्थन में नारे क्यों लगाए जाते हैं? तेजस्वी यादव उनको अतीक जी कहकर संबोधित करते हैं। अभी पटना में एक खास समुदाय के लोग उनके समर्थन में नारे लगाते हैं कि शहीद हो गया, शहीद हो गया। आखिर क्या मतलब सिंपैथी है उनके साथ? ये चीज भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीजों को बढ़ावा क्यों देती है। भाई कानून है, अगर कोई नारे लगा रहा है, गलत कर रहा है, तो कानूनी कार्रवाई होगी, आपको इंतजार करना चाहिए। इनके पार्टी के आपके प्रवक्ता का ट्वीट पढ़ के सुनाना चाह रहे हैं त्रिपाठी जी, एक बार सुन लीजिए। हो सकता है आपने मिस कर दिया हो, आप अक्सर कहते हैं ना मैंने तो सुना नहीं, मैंने तो देखा नहीं, तो एक बार सुन लीजिए, उसके बाद से फिर जवाब दीजिएगा। इनकी पार्टी के प्रवक्ता इंद्रपाल सिंह जी ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि शाइस्ता परवीन बेवा पर रहम करो, उसने अपने शौहर जो 4 बार के विधायक और 1 बार के सांसद हैं उनको खोया है, अपने बेटे को खोया है, ऐसी शाइस्ता परवीन बेवा पर रहम करो। यही समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है क्या? ये शाइस्ता परवीन जो अपराधी है, फरार है, उत्तर प्रदेश की पुलिस तलाश रही है, उसके प्रति इतनी सहानुभूति क्यों रख रहे हैं? किसका कन्विक्शन हो गया? कन्विक्शन हो गया क्या? अरे फरार है भाई, आकर के कोर्ट के सामने मतलब है। मैं जवाब दे रहा हूं, बताइए उसके, मैं जवाब दे रहा हूं, इसका जवाब दे दूं? बोलिए। देखिए, क्या इसके मतलब आपको अपने सिस्टम पे भरोसा नहीं है? इससे मतलब आपको अपने पुलिस सिस्टम पे भरोसा नहीं है? आपको किसी की लिखी बात पे भरोसा है, इसके मतलब आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। मतलब आप ठीक से कार्रवाई नहीं कर पाते, इसलिए आप दूसरों पे उंगली उठाते हो। अरे आप कहिए ना कि हम जो यहाँ पे न्यायालय सम्मत कार्रवाई हो रही है, आप जवाब दीजिए। न्यायालय सम्मत कार्रवाई हो रही है, लिख दिया है, इसलिए आपको शाइस्ता जी नहीं मिल रही है। मार्केटिंग करने आए हो क्या? प्रवक्ता जी ने ट्वीट कर दिया, इसलिए आपकी सरकार, आपकी यूपी पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। बिल्कुल पकड़ेंगे। कब? देखिए, आप ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में भी अमेरिका को थोड़ा समय लगा। जिम्मेदारी समाजवादी की हो गई। बड़े अपराधी है, कोई छोटे मोटे अपराधी नहीं है, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है इन सबके पास, छुपने के लिए बहुत संसाधन है। आप बड़े अपराधी नहीं पकड़े जाते जल्दी, यही कहना चाह रहे हैं? सुन लीजिए, बड़े अपराधी जल्दी नहीं पकड़े जाते। देखिए, अगर अतीक अहमद अब उसका चैप्टर खत्म हो गया, दुनिया से चले गए, बाकी जो गुड्डू मुस्लिम ये सारे अपराधी हैं जो देखा गया, सारी प्रॉपर्टी भी पकड़ेंगे, अभी सब वसूल करना है। अभी आपका भी चैप्टर, अभी 24 के बाद जो है ना एक और चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद आपसे हम बात करेंगे। कौन सा वाला? वो आपके सरकार का, उनका भी चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद बताएंगे कैसे होता है बुलडोजर। ऐसा ही बता रहे थे अतीक अहमद भी, ये मोदी क्या है? सुन लीजिए। अच्छा, आपको टिकट मिल पाया था कि नहीं पिछली बार? मैं जवाब दे दूंगा तो मुश्किल हो जाएगी, नहीं दे रहा हूँ। चुनाव लड़े थे, मैं तो पूछ रही हूँ क्योंकि आपने चुनावी बात की। वो आप रहने दीजिए, चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह, दोबारा फिर से लड़ेंगे। इस लोग मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, देखिए शाइस्ता ना हिस्ट्री शीटर है, ना कोई कन्विक्शन हुआ। एक मामला हुआ, उसमें एक पुलिस को शक है कि वो ऐसा उसके पीछे हो सकती है। नामजद एफआईआर है, ठीक है, नामजद वही इसी बुनियाद पर है ना, एफआईआर है, अभी कन्विक्शन नहीं हुआ। अब आप उसके पीछे एक माहौल बना रहे हैं कि अगर शाइस्ता का एनकाउंटर कर देंगे हम तो आपका वोटर बेस तो खुश हो जाएगा, लेकिन शाइस्ता का एनकाउंटर जस्टिफाई हो जाएगा। याद रखिए, अतीक अहमद और बाकी लोगों की बात तो अलग थी, लेकिन शाइस्ता, अफसा और आयशा नूरी ये महिला है, ये अभी इद्दत में है, इतने अपने पति को खोया है। इद्दत में मुस्लिम महिलाएं बाहर नहीं निकलती कुछ महीनों तक। अगर ऐसा कुछ होता है तो समाज का सेंटीमेंट जुड़ेगा, समाज का सेंटीमेंट जुड़ेगा, मुश्किल होगी। आप ही अपील कर दीजिए, समाज का सेंटीमेंट जुड़ेगा, अपील कर दीजिए, समाज का सेंटीमेंट जुड़ेगा।
एक सेकंड बिना माइक अरे की भैया, आवाज नहीं जाती, नेतागिरी मत चिल्लाइए कीजिए, मत, आना है बैठिए इधर मत। पूछेगा। शादाब जी, समाज का सेंटिमेंट ऐसे ही कुछ भावनाएं आपकी भी आ रही हैं क्या? नहीं, भावनाएं तो सरेंडर करे ना, अगर नहीं है तो सरेंडर आए ना, क्यों ऐसी पुलिस स्थिति के पैदा करनी प्रोटेक्शन है? में जब हत्या हो जाती है तो कैसे भरोसा होगा अंजना जी, आप बताइए। स्टेट मशीनरी पे सुन लीजिए, कैसे भरोसा होगा? क्या पता यहाँ से साइस्ता का भी यहाँ से शादाब ऐसी आपका मर्डर नाम कर है दिया सर, जाए। शादाब को भी मैं सिर्फ बोलिए। इतना कह रहा हूँ, साइस्ता का भी क्या सुनिए। पता मर्डर की ऐसी साजिश चल रही हो। स्टेट मशीनरी कौन गारंटी देगा सुन तो लीजिए शोभ भाई, स्टेट मशीनरी पे विश्वास की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। उसके बाद पुलिस ने बाकायदा यह हलफनामा दाखिल किया कि नहीं हम सुरक्षा करेंगे। उसके बाद जब चंद रेडिकलाइज्ड गुंडे उनको मारकर चले जाते हैं तो डर इस बात का है या तो फेक एनकाउंटर हो सकता है या इस तरह की घटना हो सकती है। उन्होंने सुनने में आया 2 जगह पर उसकी सरेंडर की बात कही है और मैं तो कहता हूं कानून के हवाले सबको करना चाहिए, कानून सबसे बड़ा है। लेकिन जो बात इन्होंने कही है रागी जी ने, वो देश के लिए इतनी खतरनाक है कि इसको सिविल वॉर में धकेलने जैसी बात है। ये नेशनल टेलीविजन पर नहीं आना चाहिए कि आप आतंकवादियों का समर्थन नहीं, एकदम गलत है। मैं भी इसका सर मेरा सवाल नहीं अंजना जी, आप ही से सवाल है बच्चे का। सर मेरा सवाल आपसे है। आपने अभी 2 मिनट पहले ये बोला कि जो भी हुआ सही हुआ, ये आपका स्टेटमेंट था ये बात। सर एक बात बताइए, ये मर्डर के ऊपर बात नहीं है, पुलिस की नाकामयाबी के ऊपर बात है कि पुलिस के रहते हुए उधर ऑन मीडिया रहते हुए नहीं, उनकी कस्टडी में एंड सबसे बड़ी बात अदालत कस्टडी देती है तो विश्वास करती है पुलिस पर, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। सर गोली देख के नहीं चलती है। आप एक बात बताइए, उधर अगर एक गोली कोई मीडिया पर्सन को लग जाता या फिर वो कैमरामैन को लग जाता तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन लेता? आज जो ये बोल रहे हैं कि मिट्टी में मिलाया जाएगा, तो ये मिट्टी में मिलाया जाएगा कि आम आदमी उधर, मीडिया पर्सन उधर खड़े हैं और उधर खुलेआम गोली चल रहा है और पुलिस हाथ ऊपर करके खड़े हैं। अब जवाब दीजिए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, मैंने भी यही कहा। हम लोग भी इसीलिए ताली बजा रहे हैं। मैंने भी इसीलिए कहा कि अतीक के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। एक शरीफ व्यक्ति को बचाने के लिए तो पुलिस जान दे सकती है, लेकिन एक गुंडा, बदमाश, दुर्दांत अपराधी को बचाने के लिए पुलिस कानून संविधान कुछ है या नहीं? संविधान से चलेगा रागी साहब, आपको पूरी बात बोलने दीजिए। कैसे? क्योंकि आप संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, आप कानून के खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं, मुझे देश के गद्दार ऐसे ही लोग होते हैं। सर मेरा सवाल आप ही से है, अन्य लोगों से पूछिए, जल्दी पूछिए। जहां से भी जवाब मिल जाए। मेरा सवाल है कि जनता किस पे भरोसा करे जब आप कह रहे हैं कि पुलिस एक आतंकवादी को, एक अपराधी को नहीं बचाएगी, तो फिर पुलिस को कस्टडी में जब अदालत ने दिया था तो जनता कैसे विश्वास करे कि वो किसी और को भी? पुलिस बचा रही थी। कसाब को भी लीगल प्रोसीजर मिला था इस देश में। ये भारत है। आप गलत जगह पर हैं और गलत चीज बोल रहे हैं। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता हैं आपसे है। आप ये बताइए, अभी हाल ही में आपने 60 से ऊपर माफियाओं की लिस्ट जारी की है, क्या करेंगे आप उसका, उन माफियाओं का? मतलब बुलडोजर तैयार कर रहे हैं, गोली तैयार कर रहे हैं क्या? नहीं, वो सारे माफिया जेल की सलाखों के पीछे है। नहीं, जो अभी लिस्ट तैयार की है, जो जारी हुई है, कुछ इनाम भी है कुछ पे। वो जेल की सलाखों के पीछे है। अरे सर, जेल की सलाखों का क्या रखा है इस देश में? जेल की सलाखों के पीछे से ये तमाम माफिया अपना अपना कारोबार और धंधा चलाते हैं। जेल की सलाखों के पीछे से अतीक अहमद कर रहा था ना। आपने एक सेकंड मेरा सवाल सुनिए। अतीक अहमद को आपने आरोपी बनाया है उमेश पाल हत्याकांड में। हाँ, कहा था वो जेल से कर रहा था ना। फिर क्या जेल करते हैं जेल के पीछे? कन्विक्शन कितने केसेस में हुआ ये बताइए। यहाँ तिहाड़ जेल में सब एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। यहाँ पर साबरमती जेल गुजरात, जहाँ पर बीजेपी सरकार है, वहां से वो शख्स उमेश पाल की हत्या करवाता है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, और आप हमें समझ रहे हैं वो जेल के पीछे। ये देखिए, ये विरोधाभासी सवाल है। इसलिए विरोधाभासी है क्योंकि संविधान के तहत तो यही व्यवस्था है ना, गिरफ्तार करेंगे, कन्विक्शन जल्दी कराइए, नहीं बिल्कुल कर रहे हैं ना। तभी तो 44 साल के बाद हमारी सरकार में ही तो 44 साल में पहली बार कन्विक्शन हुआ। क्या किसी और सरकार में हुआ? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ? हम कन्विक्ट कराएंगे, हम कन्विक्ट कराने के पक्षधर हैं। हम चाहते हैं कि न्याय संगत तरीके से कोर्ट का ट्रायल पूरा करके अपराधी को उसकी सजा मिले। हम नहीं मानते हैं कि किसी अपराधी को गोली मारी जाए। बिल्कुल सहमत नहीं है। संवैधानिक तरीके से कि रागी जी की बात से सहमत है। सुने ना, बात सुनी नहीं रहे। मैं कहता हूं संवैधानिक तरीके से कानून की प्रक्रिया का पालन करते हुए हो। लेकिन ये बात सुनिए, अपराध और अपराधी की आयु लंबी नहीं होती है। जब भी कोई अपराधी गोली चलाता है, जब भी कोई अपराधी गोली, रुक जाइए, सुनिए, जमीन साहब, अरे सुन लीजिए, अरे मैं सुना रहा हूं, सुनिए ना।
कोई अपराधी कहिए जब उनसे गोली चलाता कि है, गलत कह रहे हैं। कोई जय अपराधी श्री राम का अरे नारा लगा दिया तो हीरो बन जाएगा। सुनिए कि नहीं जवाब? आप अपने ये जवाब धर्म नहीं को सुनना बदनाम चाहते। कर रहे हैं भाई साहब। अरे जवाब यहाँ तो सुनिए कितने ना। हिंदू मजहब आप के लोग जवाब बैठे सुनिए। हैं, क्या आप आपके जवाब धर्म सुनिए। का नारा लगा के कोई किसी देखिए, की हत्या कर देगा, आप जस्टिफाई करेंगे? अरे सुन लीजिए, आपको नहीं लगता कि अरे वो सुनिए, आपके मजहब को कोई बदनाम कर justify रहे नहीं कर रहा हैं? है। ऐसे कोई प्रोफेसर भी justify नहीं बदनाम कर कर रहा रहे है। हैं। कोई तो justify यहाँ नहीं कर रहा है। बताइए, कोई justify नहीं कर रहा है। इनके खिलाफ ऐसे बोलिए। आतंकवादी देखिए, बहुत एक हुए मिनट रुकिए, इनको जरा सोच जाए कुछ रुकिए, जानबूझ के उत्तर जितने नहीं लोग शेख जमाई प्लीज अपराध करेंगे आप हर अपराधी और अपराध की आयु कम होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अनुराग जब भी भदौरिया गोली चलाएंगे तो पलट कर गोली वापस आ सकती है, अनुराग ये भदौरिया। संभावना हमेशा बनी रहती है। अनुराग भदौरिया जी, अंजना जी मैं बोल रही थी, पूछना इसलिए चाहता पानी हूँ, गिर गया। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि 60 जो लिस्ट आप की भी लिस्ट डिफेंड जारी कर रही हुई हैं है अतिका वो में। सब जेल के अंदर है। अरे भैया कई माननीय हैं, उन माननीय का नाम पढ़ूं क्या? वो माननीय तो बाहर हैं, जिनको माननीय बने हुए हैं, बनारस से लेकर गाजियाबाद तक कितने माननीय हैं उसमें बताइए ना आप, जिसमें बताइए ना कितने विधायक हैं उसके अंदर में? सर अपनी माननीयों वाली फैक्ट्री का भी तो नाम बताइए। नहीं सोचा ना कुछ?